नमस्कार दोस्तों, वाइब्रेंट के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम एसएससी जीडी की जो डीटीएस स्टार्ट कर रखी है 2025, उसकी जो पेपर आईडी 255 में रीजनिंग के सॉल्यूशन की आज चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, रीजनिंग के पेपर की हम चर्चा करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो आपका कोडिंग डिकोडिंग से था, और इसमें बोला है कि मंथ का कोड लिखा है। देखिए यहाँ पर जो मंथ है इसका जो कोड लिखा है वो देखिए लिखा है कि 1412137119। आप देख सकते हैं कि ये एम है, और ये एम का अपोजिट अल्फाबेट लेटर एन का नंबर लिखा है। ये जो अपोजिट अल्फाबेट लेटर हैं उनके नंबर लिखे हैं, तो ये अपोजिट अल्फाबेट है। फिर देखिए ओ का अपोजिट क्या होता है, एल, उसका नंबर 12 लिखा है। एन का अपोजिट क्या है, एम होता है, उसका नंबर 13 लिखा है। टी का अपोजिट जी है, उसका नंबर 7 है। और एच का एस, जो कि हनी सिंह से आप लोगों को याद किया होगा आपने, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए ऐसे ही ये वाई है, तो वाई का अपोजिट यहाँ बी है 2। ई का अपोजिट वी है, जिसका नंबर क्या है 22। और देखिए ए का अपोजिट है वो आपका जेड 26। और आर का अपोजिट आई, ये आपका क्या हो गया है 9 हो गया है। तो आप यहां पर इस तरीके से कह सकते हैं। अब आपसे जो पूछा था, ये पूछा था कि इसी भाषा में वीक को कैसे लिखेंगे, तो डब्ल्यू का अपोजिट है वो डी होता है, और डी का नंबर कितना होता है 4। ई का अपोजिट वी होता है, उसका नंबर 22 है। ई का अपोजिट फिर से वी 22, और के का अपोजिट पी होता है, जिसका नंबर 16। तो आप देख सकते हैं 4 22 22 16 डी ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए यहां पर डी ऑप्शन है, ये आपका आंसर होने वाला है। इसमें अपोजिट अल्फाबेट लेटर के सीधे नंबर लिखे गए हैं, तो सीधा आप लोग कर सकते थे। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि आपको उस चित्र को चुनना है जो कि अंतर्निहित है, मतलब एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन था। इसमें आप लोगों को ये बोला है कि घुमाना, रोटेशन है वो अलाउड नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो आकृति है, ये ए ऑप्शन में जो आकृति दी हुई है, ये आकृति यहां पर आपको मिल रही है, और ये आकृति यहां पर आपको मिल रही है। आप अच्छे से देख सकते हैं, इसका मतलब ए ऑप्शन यहां पर आपका आंसर होने वाला है। तो ए ऑप्शन को यहां पर आप लोग टिक करने वाले हैं। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें फोल्डिंग का क्वेश्चन था। पेपर फोल्डिंग और कटिंग का क्वेश्चन है। इसमें आपको फोल्डिंग दी है, तो ये आपका फर्स्ट फोल्ड है जो नीचे की तरफ है। उसके बाद दूसरा फोल्ड है वो आपका इस साइड है। तो देखिए सबसे पहले आपका जो सबसे लास्ट फोल्ड है वो खुलता है। इसका मतलब इसको एज ए एक्सेस मानकर आप इसकी मिरर इमेज बना सकते हैं। और अगर इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो सेम आपको इस साइड मिलने वाली है। और मिरर इमेज देखिए आपको कौन कौन से ऑप्शन में दी है वो आप आराम से देख सकते हैं। बी ऑप्शन आपका कैंसिल, क्योंकि इसकी मिरर इमेज गलत दी है। और ये ऑप्शन भी ठीक है, इसमें मिरर इमेज जो है वो आपकी दी है। अब देखिए उनके बाद उनकी मिरर इमेज ऊपर की तरफ, मतलब वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट हम लोग काम में ले सकते हैं और ऊपर की तरफ बना सकते हैं। तो देखिए आप लोग अच्छे से इसको देखेंगे तो केवल सी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक दिख रहा है, और सी ऑप्शन में ही ऐसा मिलने वाला है। बाकी जो ऑप्शन है वो आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो केवल सी ऑप्शन है, उस सी ऑप्शन में ही आपको ये मिलने वाला है। इसका मतलब आप ये कहेंगे कि यहां पर आपका जो सी ऑप्शन है वो आपका आंसर होने वाला है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें बोला है कि यूसीई का जो रिलेशनशिप, देखिए यूसीई का जो रिलेशनशिप है वो एफ ई एक्स से है। तो एफ ई एक्स देखिए इसमें एफ ई एक्स से है। आप लोग आराम से देख सकते हैं, ये 5 है, ये 3 है, और ये क्या है 21, 6 5 और 24। तो आपको यहां देखना चाहिए कि बड़े नंबर से बड़ा नंबर ट्राई करना चाहिए। तो देखिए बड़ा नंबर आपका 21 है, ये 24 है, तो ये आपका +3 है। तो वैसे ही हम लोग छोटे नंबर से ट्राई करें तो 3 से 5 ये 2 है, और 5 से 6 ये तो आपका क्या है +1 है। देखिए ये +1 होकर यहाँ 6 आ गया है, ये +2 होकर आपका 5 है, और ये +3 होकर आपका क्या हो गया है 24। आप देख सकते हैं पीजीएस से, तो पीजीएस में भी आप लोग देख सकते हैं कि ये TIS लिखा है। तो ये 19 है, 19 से ये आपका क्या है 20, ये +1 है। और देखिए ये 7 से 9 है, ये 7 से 9 है, तो 7 से 9 है, ये आपका क्या है +2 है। और देखिए 16 से 19, ये 16 है, ये 19 है, तो ये आपका क्या हो गया है +3। सेम कॉन्सेप्ट आप लोग एच के आर में अप्लाई कर देंगे। तो एच के आर में अप्लाई करेंगे तो देखिए 8 11 और 18 क्रॉस करके लिखना है आपको, यहाँ +1 करना है। इसमें +1 करेंगे तो 18 और 1 19 ऐसा आएगा। +2 करेंगे तो 11 और 13, 11 और 2 13 आएगा, और 13 का मतलब क्या आएगा m आएगा। उसके बाद देखिए 8 में 3 प्लस करोगे तो 8 और 3 क्या आएगा 11, 11 का मतलब k आने वाला है, जो कि आपको ए ऑप्शन में SMK दिया है, वही आपका आंसर होगा। ओके, तो ये काफी सिंपल एनालॉगी में, जो अल्फाबेटिकल एनालॉगी है उसका ये क्वेश्चन था, काफी इजी था, आराम से आप कर सकते थे। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें।
जो कि सीरीज का क्वेश्चन है, उसमें दिया है कि 7 का जो रिलेशनशिप 50 से है, उसके बाद 351 लिखा है, देन 2458 लिखा है। आप देख सकते हैं सीरीज में सडनली वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब आपको सीरीज है वो मल्टीप्लीकेशन ट्राई करना चाहिए, और मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है तो पावर मतलब स्क्वायर या क्यूब वो ट्राई करने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ ट्राई करते हैं। तो ये आपका क्या है कि गुणा 7, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो गुणा 7 से करना पड़ेगा ताकि आप इसके आसपास पहुंच जाएं। तो अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप 2457 और प्लस 1 करेंगे तो 58 आ जाएगा। इसमें देखिए गुणा 7 करेंगे तो ये आपका प्लस 1 करना पड़ेगा, तो 351 आ रहा है। और ये देखिए गुणा 7 है प्लस 1 है। ओके, तो नेक्स्ट जो नंबर है वो आपको लिखना है गुणा 7 प्लस 1 लिखना है। और गुणा 7 प्लस 1 करेंगे तो ये जो नंबर आपके पास 17,207 आने वाला है। तो यहां पर आपका जो डी ऑप्शन है वो डी ऑप्शन यहां पर आपका आंसर होने वाला है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है वो सीरीज का है, उसमें अल्फाबेटिकल सीरीज है। देखिए लिखा है U E R B, और फिर है RHOE, देन लिखा है क्वेश्चन मार्क साइन, और LNIK, देन लिखा है IQF और N है। ओके, अब देखिए यहां पर ये आपका U है 21, R 18 है, और ये L 12 है और 9 है। फर्स्ट लेटर के बीच में सीरीज बनाते हैं। तो 21 से 18 है, ये आपका क्या है -3 है। तो आप लोग यहां देखिए 12 से 9 फिर से -3 हो रहा है, इसका मतलब -3 का पैटर्न बनेगा ये। और जब -3 का पैटर्न बनेगा तो आप यहाँ 18 -3 करेंगे तो ये 15, 15 का मतलब क्या आने वाला है? O आने वाला है। ओके, तो ये हमने फर्स्ट लेटर के बीच में सीरीज बना ली। अब सेकंड की बनाते हैं। देखिए ये 5 है, 5 से 8 है, ये आपका क्या है +3 है। तो 8 से 3 आपका ये क्या हो जाएगा +3 करके, क्योंकि देखिए यहाँ पर 9, सॉरी ये जो 14 है उससे 17 है, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। ये LNIK है। ये आप लोग यहाँ देखिए, ये जो है कॉन्सेप्ट वो आपका 14 से 17, ये आपका +3 है, इसका मतलब यहाँ भी +3 ही होना चाहिए। और जब +3 होना चाहिए तो 8 और 3 11, इसका मतलब के आएगा। और देखिए उसके बाद 18, 18 से 15, देखिए आप 18 है, 18 से 15 ये आपका -3 है। तो आप लोग यहाँ पर फिर से देख सकते हैं 9 से 6, ये भी क्या है -3 है। इसका मतलब जो पैटर्न है वो -3 के साथ बनना चाहिए। तो -3 करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 18 से 15, 15 से -3 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ओके, और 12 से -3 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 से 6 आ जाएगा। ये 2 और 3 5 +3 है। देखिए इनमें आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्या है +3 है। और अगर ये +3 है तो 5 + 3 फिर से क्या करेंगे 8, और 8 3 11, 11 और 3 14, इसका मतलब OKLH आने वाला है, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन है, ये आपका आंसर होने वाला था। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में बोला है कि 6 लड़कियां हैं, DKMPRS एक सर्कुलर टेबल में बैठी हैं, और इनके जो फेस हैं वो सेंटर की तरफ हैं। तो आपको पता है कि एक सर्किल बना लेना चाहिए, और इसके चारों ओर 6 लड़कियां बैठी है, तो 6 लड़कियों की सीटिंग हम लोग लेने वाले हैं। सभी के फेस सेंटर की तरफ है, तो इन पे एरो है वो आप लोग किस साइड लगा देंगे? सेंटर की तरफ लगा देंगे। अब कह रहे हैं कि एस आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो देखिए एस है वो आर के बाईं ओर, तो देखिए ये आर है, इसके बाईं पहला, दूसरा और तीसरा, ये स्थान किसका हो जाएगा? एस का हो जाएगा। आर के बाईं तीसरा बोला है तो आर के बाईं साइड ये होगी, पहला दूसरा तीसरा, ये एस हो जाएगा। पी आर के दाईं ओर ठीक बगल में, पी है वो आर के दाईं ओर, तो देखिए आर की दाईं साइड ये होगी, और ठीक बगल में बोला है, इसका मतलब ये पी हो जाएगा। और आपको पता है और बोलता है, लेकिन किंतु इन सब का मतलब ये पी के बारे में बता रहा है कि पी डी के बाईं ओर ठीक बगल में है। तो देखिए पी है, ये पी डी के बाईं ओर ठीक बगल में है, इसका मतलब ये डी आएगा, तभी इस डी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन हो जाएगा? पी हो जाएगा। फिर बोला है कि एम आर के बाईं ओर ठीक बगल में है। देखिए एम है वो आर के बाईं ओर, तो आर के बाईं ओर ठीक बगल में ये आपका क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। ओके, और फिर बोला है कि के एस के दाईं ओर ठीक बगल में है। तो देखिए के है, ये के है वो एस के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो ये एस है इसके दाईं ओर ठीक बगल में, ये आपका कौन हो जाएगा? के हो जाएगा। अब आगे आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसका कोई यूज नहीं है, फिर भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और लिखा है एम के बाईं ओर ठीक बगल में है, मतलब के है वो एम के बाईं ओर ठीक बगल में, आप देख सकते हैं अपने आप आ गया है। के और डी के बीच में आपसे पूछा है के और डी के ठीक बगल में कौन बैठी है, तो देखिए के और डी, ये के है ये डी है, इन दोनों के ठीक बगल में कौन है? एस। इसका मतलब आपका आंसर ए ऑप्शन होने वाला है। तो यहां पर आप ए ऑप्शन को टिक करने वाले हैं। चलिए देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला है कि डीबीए,
बोला है कि डी बी ए और जे एच जी है, पी एन एम है। आप यहां से देख सकते हैं ये 4 है, ये 10 है और ये 16 है, तो इनके बीच में सीरीज बन रही है वो +6 की बन रही है। आप देखिए अगर +6 बन रही है इसका मतलब 16 + 6 आपके पास ये क्या आने वाला है 22, और 22 का मतलब ये v आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये 2 है और ये आपका क्या है 8 है, और ये क्या है 14 है, तो 2 से +6 ये आपका 8 आ जाएगा, और 8 + 6 आपका ये 14 आ जाएगा। तो 14 + 6 आप लोग यहाँ पर कहेंगे 20, और 20 का मतलब क्या आने वाला है t आने वाला है। अब देखिए ये 1 है, 1 से ये भी +6 है, ये जो है ये भी आपका क्या है +6 है। आप देखिए 1 से 7, तो 1 से 7 ये आपका +6 है, और ये देखिए +6 आएगा फिर से, तो 7 और 6 13, और इसमें 13 + 6 करेंगे आप लोग, तो 13 + 6 आपके पास 19, मतलब एस आने वाला है, VTS आपका आंसर होगा, जो कि डी ऑप्शन में दिया है, इसलिए डी ऑप्शन को यहां पर आप लोग टिक करने वाले हैं। ओके, तो ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन था। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको एनालॉगी का ही क्वेश्चन है ये, और ये आपका नंबर एनालॉगी का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या है कि 20, 90 और 10 के बीच में एक रिलेशन है, वही सेम रिलेशन आपको यहां होना चाहिए। फिर आपको बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिनके बीच में ठीक वही रिलेशन है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि ये जो रिलेशन है वो है 20 - 10, ये डिफरेंस है वो 10 का है, इसको अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 90 आ जाएगा। ऐसे ही देखिए 25 माइनस जो है वो आप 10 करने वाले हैं, और 25 - 10 करेंगे तो ये जो गैप है वो डिफरेंस है वो आपके पास 15 आने वाला है, और 15 × 9 ये आपके पास 135 आने वाला है। तो ये ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। पहले ऑप्शन से चेक करोगे तो 18 - 10 ये आपके पास क्या आएगा 8, और 8 × 9 तो ये आपके पास 72 आने वाला है, और यही 72 लिखा है, इसका मतलब ए ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर होने वाला था। चलिए देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और इसमें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना था। आप आराम से कर सकते हैं। इनका फर्स्ट लेटर सबका एल है, सेम है, सेकंड लेटर ओ है, वो भी सभी में सेम है। अब बात करते हैं थर्ड लेटर की। तो देखिए थर्ड लेटर यहां पर एन है जिसका नंबर 14 है, ये एन है जिसका नंबर 14 है, ये यू है जिसका नंबर 21 होता है, और देखिए ये वी है जिसका नंबर 22 है, और ये आपका क्या है सी जिसका नंबर 3। तो इनमें सबसे पहले आपका सी आने वाला है, इसका मतलब 5 नंबर सबसे पहले आएगा। ओके, देन देखिए 3 के बाद इनमें से हम बात करें तो ये 21, 22 बाद में आएंगे, 14 आएगा, इसका मतलब 2 और 1 आएंगे। अब इसमें दोनों में n सेम आ गया, तो अगला लेटर देखना पड़ेगा। इसमें e है और इसमें z है, तो e 5 और z 7, इसका मतलब पहले e आता है, तो 5 1 2 होने वाला है। अब देखिए 3 और 4 की बात करें, इसमें v है, इसमें v है, और इसमें क्या है u, इसका मतलब u पहले आता है, तो 21 देन 22, तो इसका मतलब 4 और 3। तो ये जिस ऑप्शन में दिया है वही आपका आंसर होगा, और 5 1 2 4 3 बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहां पर आपका जो बी ऑप्शन है ये आपका आंसर होगा, अगर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करते हैं तो। ओके, चलिए देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला है कि बायर लिखा है, देखिए ये लिखा है बायर, और इसका जो कोड लिखा है वो लिखा है कि CS लिखा है। तो सबसे पहले देखिए 2 है, उसके बाद में 21 है, ये आपका 25 है, ये 3 है, ये आपका 18 है, ये 3 है, ये 19 है, ये 26 है, ये 3 है, और ये 19 है। आप देख सकते हैं ये 2 से 3 ये आपका +1 है, 21 से 19 ये -2 है, ये आपका +1 है, फिर से माइनस, ये सॉरी ई का नंबर 5, ये हमने यहाँ पर गलत लिख दिया है, ई का नंबर 5 है, 5 से 3 ये आपका -2 है, और 18 से 19 ये आपका क्या है +1 है। तो पैटर्न बिल्कुल ठीक बन रहा है। आप लोग यहां से देख सकते हैं कि ये जो नंबर है वो आपके क्या आ रहे हैं +1 -2 +1 -2 +1 आ रहा है। इसका मतलब डेफिनेट आपको यहाँ पर चाइल्ड है उसमें भी चेक करना चाहिए, आप उसका पैटर्न भी यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। ये 3 है, 8 है, 9 है, 12 है, और ये क्या है 4 है, और इसका जो कोड लिखा है वो लिखा है DFJJE लिखा है। तो देखिए ये जो है वो आपका 4 है, 6 है, 10 10 और 5। तो देखिए 3 से 4 ये आपका +1 है, 8 से 6 -2 है, 9 से 10 +1 है, और ये 12 से 10 ये -2 है, और ये आपका +1 है। तो सेम पैटर्न आपको यहाँ बनाना है, और वर्ड आपसे पूछा है वो डेथ का पूछा है, तो आप ये जो आपका वर्ड है इसमें लिखना है। तो देखिए 4 5 1 20 और 8, यहां पर सबसे पहले आप लोग +1 से स्टार्ट हुआ है, तो +1 करेंगे तो ये ई आएगा 5। अब -2 करना है, तो ये आपके पास 3 आने वाला है, मतलब सी,
और इसके बाद +1 करेंगे तो देखिए, क्योंकि +1 फिर से आएगा तो ये 2 का मतलब B आने वाला है, और ये आपका क्या आने वाला है, -2 मतलब 18 R आने वाला है, और ये आपका +1 आने वाला है, तो 9 का मतलब I। तो ECBRI, तो आपको ये बी ऑप्शन में दिया गया था। हालांकि आपके स्टार्टिंग के अल्फाबेट लेटर मैच होते ही आपको छोड़ देना चाहिए था, सीधा ऑप्शन टिक कर लेना चाहिए। ओके, यहां पर मैंने पूरा बताया। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपसे पूछा है कि कौन सा इसका दर्पण प्रतिबिंब होगा, आपसे ये पूछा है। तो देखिए इस 6 का प्रतिबिंब बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से बनेगा, और ये आपके पास जो बी है उसका बनने वाला है, जो बी है उसका डी की तरह बनने वाला है। तो देखिए ये बनने वाला है। उसके बाद ये जो आपका डी है उसका बी की तरह बनेगा। उसके बाद 7 का, तो देखिए 7 का जो प्रतिबिंब है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। देन एम का बनने वाला है, तो देखिए एम का जो इमेज है वो कुछ इस तरीके से बनेगी। अब आपको ऑप्शन मैच कर लेने चाहिए। ऑप्शन मैच करें तो देखिए डी ऑप्शन कैंसिल है क्योंकि ये गलत दिया है, और इसमें देखिए आपको ठीक दिया है, फिर ये बी का सेम दे दिया है जबकि ये गलत है। और यहां पर इन दोनों ऑप्शन में देखिए, इन दोनों में यहां तक ठीक चल रहा है, 7 तक ठीक है, लेकिन 7 के बाद एम आना चाहिए, उसमें एन दिया है, इसलिए ए ऑप्शन यहां पर आपका ठीक होने वाला है। आपको पूरा बनाने की जरूरत नहीं थी, तो ए ऑप्शन को आपको यहां से सीधा टिक करना चाहिए। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि पीडियाट्रिशियन का जो संबंध है वो बच्चों से है, तो ये बच्चों के एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं उनको कहते हैं। तो वैसे ही डर्मेटोलॉजिस्ट ये जो है वो स्किन के डॉक्टर होते हैं, त्वचा से संबंधित हो जाएगा। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, स्किन के डॉक्टर से, तो वो स्किन त्वचा से हो जाएगा। ऐसे देखिए अगला लिखा है कि 8 × 15, इसमें कौन सी संख्याओं को बदला जाए ताकि आपकी इक्वेशन है वो ठीक हो जाए। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन है वो कह रहा है कि 8 × 14 और 15 को अगर आपस में बदलते हैं तो ये 14 आएगा, डिवाइड बाई 3। अब देखिए 14 डिवाइड बाई 3 करते ही आपकी वैल्यू पॉइंटों की तरफ जा रही है, इसका मतलब ये ठीक ऑप्शन नहीं है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग कहेंगे 4 और 8, बी ऑप्शन ट्राई करते हैं। तो अगर हम लोग 8 की जगह 4 ले आते हैं, और गुणा आपके पास क्या है 15, डिवाइड बाई 3 +14, और जो 4 है उसकी जगह माइनस क्या हो जाएगा 8, तो क्या वैल्यू आपके पास 26 आ रही है क्या, ये बी ऑप्शन हम लोग चेक कर रहे हैं। तो यहां से सबसे पहले डिवीजन सॉल्व होगा, तो 5, और 5 × 4 आने वाला है 20। ओके, तो यहां से आप लोग ये आप 20 + 14, देखिए 20 + 14 -8, तो देखिए ये आपके पास कितना 34, और 34 में से 8 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 26। इसका मतलब बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, इसका मतलब बी ऑप्शन यहां पर आपका आंसर होने वाला है। तो अगर 4 और 8 दो नंबर हैं जिनको अगर आपस में चेंज किया जाता है तो फिर ये समीकरण है वो संतुलित हो जाएगी, बैलेंस्ड हो जाएगी। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं 7 है, देन 17 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क साइन है, और 137, 407, और उसके बाद 1217। तो आपको ये वाला नंबर निकालना है। आप देखिए यहां पर आपके पास 407 से वैल्यू 1217 जा रही है। मल्टीप्लिकेशन की सीरीज को हमेशा बड़े नंबर से ट्राई करना चाहिए। अगर अच्छा कॉन्सेप्ट पूछता है तो भी आप आराम से लिख सकते हैं, अगर बड़े नंबर से ट्राई करेंगे तो डेफिनेट यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि ये ×3 है, ×3 इसके आसपास जा रहा है। ठीक है, क्योंकि 1221, अब 1221 से लाना है 1217, तो माइनस क्या है 4 है। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग इस साइड ट्राई करने की कोशिश करते हैं, तो यहां पर आपके पास ×3 करते हैं। तो अगर ×3 करेंगे तो ये आपके पास 411 आएगा, और माइनस क्या है 4 आ रहा है। इसका मतलब यहां भी ट्राई करते हैं, तो देखिए 7 × 3 आपके पास 21, और -4 तो 17 आ रहा है। इसका मतलब आप यहां पर ट्राई करने वाले हैं, तो ये आपके पास -4 करना है, ×3 -4, तो 17 × 3 आपके पास 51 आएगा, और -4 करेंगे तो आपके पास 47 आने वाला है। तो डी ऑप्शन है ये आपका आंसर होगा। ओके, तो सीरीज का काफी सिंपल क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन की सीरीज है। चलिए देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि मिथिलेश उत्तर दिशा की तरफ 4 किलोमीटर चलती है, तो ये नॉर्थ की तरफ 4 किलोमीटर चलती है। टर्न के लिए आपको बताया था तरीका, देखिए NESW, ये आपको लिखना चाहिए। और ये मैंने आपको बताया कि देखिए ये डायरेक्शन है नॉर्थ, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। तो ये क्लॉकवाइज पैटर्न में एन से लिखना स्टार्ट करते हैं, NESW, ये टर्न का तरीका बताया है। अब देखिए कह रहा है कि 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ेगा नॉर्थ से, तो आपका ये दाएं है, तो दाएं मुड़ेगा, तो यहां क्या लिखना चाहिए ईस्ट ई, और लिख दो वैल्यू कितनी है 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद कह रहा है कि दक्षिण की ओर, तो सीधा डायरेक्शन ही आपको बोल दी है, दक्षिण मतलब साउथ, और कितना चलता है 2 किलोमीटर। फिर वह पश्चिम की ओर, इसका मतलब वेस्ट W, और कितना चलता है 3 किलोमीटर चलता है।
अब कह रहा है कि कुछ देर के लिए रुकता है और फिर वह 2 किलोमीटर चलता है, इसका मतलब चल इसी डायरेक्शन में रहा है, रुक कर चल रहा है, तो ये टोटल डिस्टेंस आपके पास 5 हो गई है, उसी में चल रहा है, इसका मतलब वैल्यू उसी में ऐड हो जाएगी। अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो आप देख सकते हैं ये वेस्ट के 5 हैं जो कि ईस्ट के 5 को कैंसिल कर देंगे, और साउथ के 2 से ये 2 यहां से कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास नॉर्थ की वैल्यू बची है 2। ये जो वैल्यू बचती है वो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच की सीधी दूरी होती है। आप लोग यहां से देख सकते हैं कि ये 2 किलोमीटर की दूरी पर है, तो यहां पर आपका डी ऑप्शन है, ये आपका आंसर होने वाला है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए बी का पति है, ये रनिंग पैटर्न में लिखा है, और रनिंग पैटर्न में लिखा है तो आप लोग यहां से देखिए आपसे 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अब आपको मैंने तरीका बताया था, वो एक स्टेटमेंट को पढ़ना तो बताया था, लेकिन आप यहां दूसरा स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। और देखिए रिलेशन किससे पूछा है, एस पी से पूछा है, तो पी से तो स्टार्ट करते हुए पी से, अब देखिए इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो ये रनिंग पैटर्न में है, तो राइट से पढ़ते हुए लेफ्ट तक जाना है, तो आप यहां जी तक तो जा सकते हैं। तो क्यों ना इसका डायग्राम बनाने की बजाय इसे हमें पढ़ ही लेना चाहिए। ये देखिए ये लिखा है बहन, और एट द रेट लिखा है, इस एट द रेट का अर्थ है पति, और ये लिखा है देखिए एंड लिखा है। अब एंड लिखा है इसका मतलब क्या है, माता। देखिए यहां से देखिए, तो ये पी से स्टार्ट करेंगे तो ये पी की क्या होगी, माता, माता का पति मतलब पिता, और पिता की बहन बुआ। तो देखिए जी है वो बुआ है, किसकी, पी की, तो ये पी है, ये पी के पिता की बहन ये बुआ है, कौन है, जी। और देखिए ये क्या कह रहा है, आपको रिलेशन किससे बताना है, एस से बताना है, पी का, तो देखिए एस तक जाना है हमें, और एस तक जाना है तो आप लोग यहां से देख सकते हैं कि जी हैस एस से, आप लोग यहां से देखिए ये परसेंट का सिंबल है, परसेंट का सिंबल का अर्थ है बहन, इसका मतलब एम की बहन एस है तो एस फीमेल है। और देखिए इसका अर्थ क्या है, हैश, इस हैश का अर्थ है कि बेटी, तो एस की बेटी जी है। अब एस की बेटी जी है और एस फीमेल है, इसका मतलब ये रिलेशन हो गया, तो आप बता सकते हैं कि ये पी है, ये पी का पिता है, और पिता की माता क्या होगी, दादी, तो यहां पर आप पिता की माता दादी, ग्रैंड मदर कह सकते हैं, ठीक है, और ये पैटर्नल ग्रैंड मदर आप लोग इसको कह सकते हैं। ओके, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कथन और निष्कर्ष हैं, आप आराम से चेक कर सकते हैं। सभी पत्ता गोभी पहिए हैं, तो देखिए पत्ता गोभी पहिए, ओएस क्रम है, ये जो पेड़ आपका कुछ और सभी का, ठीक है, सभी पत्ता गोभी पहिए हैं, ये आपके पास लिखा है कि सभी पत्ता गोभी क्या है, पहिए हैं। तो देखिए अगर सभी पत्ता गोभी पहिए लिखे हैं, आपको ये बताना है कौन सा अनुसरण करता है, तो सभी पत्ता गोभी पहिए हैं, तो ये तो पत्ता गोभी है, ये पहिए है, चट्टाने हैं, ये कुछ सभी का पेड़ है, इसे कुछ वाले दोनों निकलते हैं, ये सभी वाला है इसलिए नहीं निकलेगा। यहां से इन दोनों स्टेटमेंट से निष्कर्ष निकलेगा, कुछ पत्ता गोभी पहिए हैं, कुछ पहिए पत्ता गोभी हैं, लेकिन ये सभी लिखा है। कह रहा है कि कुछ चट्टाने पहिए हैं, तो देखिए चट्टाने और पहिए, तो ये एक ही स्टेटमेंट से बना है, इस स्टेटमेंट से 2 कंक्लूजन निकलते हैं, कुछ चट्टाने पहिए हैं, कुछ पहिए चट्टाने हैं, तो यही लिखा है, इसका मतलब सेकंड ठीक है। कुछ पहिए कैंची नहीं है, तो देखिए पहिया और कैंची, इस स्टेटमेंट की बात करें तो इसी से बना हुआ है, इसे नेगेटिव कंक्लूजन निकलते हैं, मैंने आपको बताया था, और ये नेगेटिव कंक्लूजन ही लिखा है, इसलिए ये क्या है, सही है। इसका मतलब सेकंड और थर्ड क्या है, सही है, और फर्स्ट क्या है, गलत है। और ऐसा कौन से ऑप्शन में लिखा है, देखिए सेकंड और थर्ड दोनों अनुसरण करते हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग सी ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। चलिए देखिए बढ़ते हैं आगे। ये नॉन वर्बल सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हैं कि देखिए ये एक लाइन है, देन एक एक्स्ट्रा लाइन और ऐड कर दी गई है इसमें, फिर देखिए यहाँ एक और अगली आकृति में एक और ऐड की गई है, उसे आगे वाली में ये ऐड की है, इसका मतलब उसे आगे वाली में ये ऐड की है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक लाइन ऐड हो रही है, तो इस आकृति में एक लाइन और ऐड होनी चाहिए। अब अगर एक लाइन और ऐड होगी तो आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, ये तो सेम है, इसमें एक्स्ट्रा एक से ज्यादा ऐड है और इसमें कम है, ये ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है, इसमें एक एक्स्ट्रा लाइन और ऐड कर देते हैं तो ये आकृति बन जाएगी, जो कि सी ऑप्शन में दी गई है। इसलिए ये नॉन वर्बल सीरीज का क्वेश्चन था और इसमें सी ऑप्शन आपका आंसर होने वाला है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, और ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है, जो कि डबल लाइन का क्वेश्चन है। कह रहा है कि फर्स्ट रो में तो ये सभी बैठे हैं LMNO, और इन सभी का फेस है, ये फर्स्ट रो है, इसमें LMNO बैठे हैं, इनका फेस है वो साउथ की तरफ है, दक्षिण की तरफ है। और ये आपकी जो सेकंड रो हो गई है, इस सेकंड रो में PQRS है, इन PQRS के जो फेस हैं वो आपके उत्तर की ओर है। अब देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं कि N अपनी पंक्ति में अंतिम दाएं सिरे पर, तो N इस पंक्ति में बैठा है, और इस पंक्ति में अंतिम दाएं सिरे पर, तो देखिए इस रो में जो व्यक्ति बैठे हैं उनका दायां ये होगा, उनकी बाईं साइड ये है और ये दाईं साइड है, इसका मतलब अंतिम दायां छोर ये होगा। आप लोग अच्छे से देखिए, ये कह रहा है कि एन अपनी पंक्ति में अंतिम दाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है, एन है वो अपनी पंक्ति में अंतिम दाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है, तो ये एन बैठा है इस पंक्ति में,
और इसका अंतिम सिरा ये है, अंतिम सिरे पर बैठा व्यक्ति ये है और इसके बगल में एन है, इसका मतलब ये कौन हो जाएगा, एन हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि और उसका मुख आर की ओर है, मतलब जो एन है उसका मुख आर की ओर है, तो इनके अपोजिट आपको पता है कि चार व्यक्ति बैठने वाले हैं, तो इसके अपोजिट ये कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब कह रहा है कि एस अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है, तो देखिए एस इस रो में और इस रो में जो भी व्यक्ति बैठे हैं उनका ये बायां है, तो एस अपनी पंक्ति में बाएं सिरे पर बैठा है, तो ये क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। क्यू आर के दाईं ओर ठीक बगल में, तो देखिए ये आर है, इसके दाईं ओर ठीक बगल में ये क्यू हो गया, तो इस रो में तो एक ही जगह बची है, एक व्यक्ति बचा है वो पी बचा है, तो ये सब बैठ गए हैं। अब देखिए कह रहा है कि क्यू आर के दाईं ओर ठीक बगल में और उसका मुख एल की ओर है, मतलब ये और है, और कह रहा है किसके बारे में, क्यू के बारे में, कि क्यू है उसका मुख एल की ओर है, तो देखिए ये क्यू है, इसका मुख किसकी ओर है, एल की ओर। फिर कह रहा है कि ओ अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है, तो ओ इस रो में बैठा है और इसका अंतिम बायां छोर ये है, तो ये ओ बैठा है, तो इसमें बचा हुआ व्यक्ति यहां बैठने वाला है और वो एम है। आपसे पूछा है कि दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे व्यक्तियों की पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर, तो दक्षिण दिशा की तरफ ये बैठे हैं और अंतिम दाएं सिरा ये है जिस पर कौन बैठा है, एम बैठा है, यही आपसे पूछा है। तो इसका जो आंसर है वो आपका ए होने वाला है। तो ये आज के पेपर को लेकर हमने चर्चा की है और डेफिनेटली आप लोग जो टेस्ट सीरीज है उसमें अच्छा ही कर रहे होंगे और भी अच्छा करने की आपको कोशिश करनी है। चलिए अगले वीडियो में हम अगला पेपर के सॉल्यूशन को लेकर मिलेंगे। थैंक यू।